Hello friend, good morning, namaste, shishikal and which are you suitable. So welcome back my new YouTube channel. So हमने पिछली क्लास में टू बी का प्रेजेंट एंड पास्ट पढ़ा था, राइट। तो आज हम टू बी का फ्यूचर पढ़ेंगे, जो टू बी का एक लास्ट पार्ट है। उसके पहले आज मेरी प्रोवर्ब्स इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इसका मतलब है कि आपके बोलने से ज्यादा कार्य करना महत्व होता है। मतलब कोई ऐसा होता है ना जो बोलता नहीं है, एकदम से सरप्राइज देके सक्सेसफुल हो जाता, वो प्रोवर्ब इस पे फिट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आप एक्शन पे ज्यादा वर्क करें कंपैरिजन टू आपके वर्ड्स पे। ओके तो आज हम फ्यूचर ऑफ टू बी पढ़ेंगे, जिसमें हमने प्रेजेंट ऑफ टू बी में पढ़ा था कि हिंदी के वाक्य के अंत में है हु हुआ है, जैसे वो डॉक्टर है। वैसे ही पास्ट ऑफ टू बी में पढ़ा था कि लास्ट की एंडिंग में था थे थी आए, जैसे वह इंजीनियर था। वैसे ही फ्यूचर ऑफ टू बी में अंत में होगा होगी होगे आए। जैसे मैंने बोला तुम 2 साल बाद डॉक्टर होंगे, राइट। हम किसी फ्यूचर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ऑक्यूपेशन, आइडेंटिटी, डेट वगैरह जो भी है वो फ्यूचर में भी हो सकती है। तो इससे सारे रिलेटेड सेंटेंस हम फ्यूचर में करेंगे। जैसे मैंने बोला कि सीता राम के घर होगी। ओके, राम के घर होगी। इस तरीके से सारे जो लास्ट में होगा होगी आए, उससे सारे रिलेटेड सेंटेंस हम टू बी के फ्यूचर में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स नो द स्ट्रक्चर। ओके, हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको तीनों क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया। फ्यूचर का सबसे सिंपल है कि इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी आएगा। कोई मतलब झंझट नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला कि वह टीचर होगी। क्या होगी? टीचर होगी। तो क्या आएगा? वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम फीमेल की बात करते हैं, शी विल बी टीचर, राइट। शी विल बी टीचर। ये क्या है? अफर्मेटिव है। ऐसे ही मैं आपको पांचों स्ट्रक्चर लिखकर पूरे पांचों बताती हूँ, देन आप स्ट्रक्चर भी नोट करते जाओ। ये अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि कोई गलती कर देता, विल बी के बाद नॉट लगाता, नहीं। बट स्पोकन रूल्स में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका नॉट आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला रोहन ईमानदार नहीं होगा। ओके, तो क्या आएगा? रोहन विल नॉट बी हॉनेस्ट, राइट। ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इधर अफर्मेटिव में थोड़ा इधर लिख देती हूँ। अब हम इधर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर। और क्वेश्चन मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आई टॉट इन योर प्रीवियस क्लास, ठीक है। क्या तुम घर पर होंगे? कोई पूछता है ना इस तरीके से, तो हम लिखेंगे विल यू बी एट होम, ठीक है। हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा, विल लिखा, सब्जेक्ट आपका तुम है तो यू लिखा, बी लिखा और ऑब्जेक्ट एट होम। पर के लिए एट लगता है, मैं के लिए इन लगता है, और किसी कोई चीज किसी के ऊपर रखी रहती है उसके ऊपर ऑन लगता है। ओके, अब हम डब्ल्यूएच पैटर्न में पढ़ेंगे। वह, हम, मैंने पूछा हम कल, हम कल कहाँ होंगे, ठीक है, ऐसा मैंने बोला। तो हम
के लिए क्या लगाते, वेयर, वेयर विल वी बी टुमारो, राइट। वेयर विल बी टुमारो, ठीक है। फ्यूचर के कल के लिए टुमारो लगता है, पास्ट के कल के लिए यस्टरडे लगता है और आज के लिए टुडे लगता है, ओके। और हम हु पैटर्न में बात करते हैं, कौन वकील होगा, राइट, कौन वकील होगा। तो राइट क्वेश्चन होगा हु विल बी लॉयर, ओके। तो ये पांचों पैटर्न थे हमारे फ्यूचर ऑफ टू बी के, जिसकी हिंदी आइडेंटिटी के पीछे होगा, होगी, होगे, एट। जैसे मैंने बोला वह टीचर होगी, शी विल बी टीचर। फिर हमने नेगेटिव की बात करी, रोहन ईमानदार नहीं होगा, रोहन विल नॉट बी हॉनेस्ट। अब हमने इंट्रोगेटिव की बात करी, तो क्या तुम घर पर होंगे, सो विल यू बी एट होम। हम कल कहाँ होंगे, तो वेयर विल वी बी टुमारो। कौन वकील होगा, हु विल बी लॉयर, ओके। सो मैं ऐसे एक और सेंटेंस एक ही पैटर्न में, एक सेंटेंस लेकर एक ही पैटर्न में बनाऊंगी। मैंने बोला कि वह ब्यूटीफुल हो, मैंने बोला वह सुंदर होगी, शी विल बी गॉर्जियस। वह सुंदर नहीं होगी, शी विल नॉट बी गॉर्जियस। क्या वह सुंदर होगी, विल शी बी गॉर्जियस। वह सुंदर क्यों होगी, व्हाई विल शी बी गॉर्जियस। कौन सुंदर होगा, हु विल बी गॉर्जियस। जैसे मैंने बोला रोहन क्रिकेटर होगा, रोहन विल बी क्रिकेटर। रोहन क्रिकेटर नहीं होगा, रोहन विल नॉट बी क्रिकेटर। क्या रोहन क्रिकेटर होगा, विल रोहन बी क्रिकेटर। रोहन कैसे क्रिकेटर होगा, हाउ विल रोहन बी क्रिकेटर। कौन क्रिकेटर होगा, हु विल बी क्रिकेटर। सो गाइज, दिस इज last part of the to be and future of the to be, because we know that there are three types of tense: present, past and future. I have taught you the present of to be, past of to be, and today has done the future of to be, right? So I hope you got it, what do I want to teach you, and you enjoy this session, and we learn future of to be within minutes. And nice to meet you. Thank you.